नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, आज आप सभी के समक्ष एक आप बीती चर्चा रखने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ हों उन्हें क्षमा करें और नारायण साकार हर जी के सत्य के साथ में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, खास तौर से जब कोई आप बीती चर्चा कर रहा हो साथ संगत जी, और मैं आप बीती आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और मुझे नारायण साकार हर जी के साकार रूप में सत्य के साथ में आते जाते 10 वर्ष का समय हो गया है। और इन 10 वर्षों में अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, उतनी नारायण साकार हर जी ने अपनी अनुकंपाएँ की हैं। उन्हीं में से एक छोटी सी आप बीती आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती निवेदन प्रार्थना है कि कृपया पूरी चर्चा सुने। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, ये घटना कई वर्ष पुरानी है साथ संगत जी। उस समय मेरी तबीयत खराब चल रही थी और मैं डेली 2 दवाएं सुबह 2 दवाएं शाम को खाया करती थी साथ संगत जी। और उस दिन मैं सत्य का साथ करके आई थी, क्षेत्रीय जो महीने में होते थे वो करके आई थी साथ संगत जी। तो आते आते वहाँ से मुझे 5 बज गया था और तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, तो मैं दवाएं खाती थी। और साथ संगत जी, दीवार में टीवी लगी हुई थी एलईडी, और जो मेरे तन का बेटा है वो डबल बेड के बगल में एक चरपैया रात में डाल देते थे जिस पे हम लेटते थे साथ संगत जी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो जब वो टीवी चल रही थी तो मेरा बेटा उस पे बेड़ा बेड़ा लेट के टीवी देख रहा था साथ संगत जी। तो मैंने सोचा अभी ये सो रहा है, मैं बेड पे बैठ जाती हूँ और जब मैं लेटूंगी तब इसको जगा के बेड पे लेटा दूंगी, मैं चारपाई में लेट जाऊंगी। तो साथ संगत जी, उस दिन मेरे तन के पति घर पर नहीं थे, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी और मेरी 2 बेटियाँ उसी बेड पर थीं साथ संगत जी। मैं उसमें बैठ के 10 साढ़े 10 बज गया तो मैंने सोचा कि लाओ मैं दवा खा लूँ साथ संगत जी। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने बेटे को जगा करके चरपैया से और मैंने उसको बेड पे लिटाया और मैं उसी बेड पे बैठी रही साथ संगत जी, उसी कोने में। मैंने सोचा दवा खाने के बाद मैं चारपाई में लेट जाऊंगी साथ संगत जी। एक दवा मैंने खा ली, एक गोली, और एक गोली मेरी हथेली में थी, एक हाथ में, और एक हाथ में पानी का गिलास था साथ संगत जी। अचानक से ही ऐसा हादसा हो जाता है कि जो जहाँ पर था वो उसी जगह स्तब्ध रह जाता है साथ संगत जी। किसी की समझ में कुछ नहीं आता कि हुआ क्या है साथ संगत जी। जब मैंने एक दवा खा ली, एक दवा मेरे हाथ में थी, लाइट उस समय चली गई थी, इन्वर्टर से पंखा चल रहा था साथ संगत जी। तो ऊपर वाला पंखा चल रहा था साथ संगत जी, इतनी स्पीड में था पंखा। और साथ संगत जी, अचानक से पंखा ऊपर से गिर जाता है साथ संगत जी, और मैं पंखे के ठीक नीचे बैठी हुई थी और जस्ट बगल में कुछ मिनट पहले बेटा लेटा हुआ था साथ संगत जी, और वो पंखा सीधे मेरे सर पे आके गिरता है साथ संगत जी, जिससे कि
जो मेरी फ्रेंड उस समय आई हुई थी, मेरी बेटी जो एक जग रही थी, एक सो गई थी, तो जो बेटी जग रही थी वो और मेरी फ्रेंड दोनों एकदम शॉक्ड होके एक ही जगह बैठे रह जाते हैं, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और हम भी उसी जगह पे एकदम जम जाते हैं साथ संगत जी। मुंह से एक भी शब्द मेरे नहीं निकलता साथ संगत जी। कुछ पलों के बाद में जब एकदम होश में, मैं तब भी होश में नहीं आई साथ संगत जी, एकदम आंखें बंद थी और मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड एकदम से मुझे पकड़ के हिलाने लगे, मेरे सर पे हाथ फिरने लगे, देखने लगे कि कहाँ लग गया, कहाँ फट गया और ज़रूर इनको बहुत ज़्यादा लग गई होगी, खून भी निकल आया होगा। वो लोग हाथ फिरा फिरा के देखने लगे सर में। साथ संगत जी मेरी आँखों से बस आंसू ही चल रहे थे, इतनी धारा बह रही थी आँखों से आंसुओं की और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में हुआ क्या है। ना तो मेरे कहीं दर्द हो रहा था, ना मुझे कहीं चोट लगी थी साथ संगत जी। और जिस समय वो पंखा गिरा उस समय बस मुझे ये लगा कि जैसे कोई चीज़ मुझे छू के एकदम निकल गई, जैसे किसी ने एकदम, जैसे सर में कोई चीज़ साथ संगत जी, जैसे कोई कूड़ा हो या कोई चीज़ होती, जैसे हम लोग हल्का सा हाथ मार के हटा देते हैं एकदम से साथ संगत जी, वैसा ही हमें महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे सर से हाथ से हटा दी गई है साथ संगत जी। जिस समय वो पंखा गिरा था साथ संगत जी, तो एकदम ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ छू के निकल गई है। तो साथ संगत जी कुछ भी हो सकता था, नीचे पंखा गिरा बेड से और उसकी पंखुड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। पंखे के बीच वाला भाग जो होता है साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कितना वजनी, कितना भारी होता है साथ संगत जी। इसके अलावा इतनी स्पीड में पंखा गिरा था, उसकी इतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ थीं, शरीर के किसी भी अंग में, गर्दन में, मुंह में, किसी भी अंग पे वो लग सकती थी, कहीं भी काट छांट हो सकती थी, कोई भी हादसा हो सकता था साथ संगत जी। लेकिन मैं उसी दिन सत का साथ करके छेत्री वाला आई थी साथ संगत जी। नारायण शाकाहार जी ने इतनी बड़ी दया कृपा की साथ संगत जी, इतनी रहमत नारायण शाकाहार जी ने की कि मुझे जरा सी भी, अगर ये कहें तिनके बराबर भी साथ संगत जी, तो मुझे तिनके बराबर भी चोट नहीं लगी थी। एकदम से नारायण शाकाहार जी ने अपने हाथों से उस पंखे को एकदम हटा के नीचे फेंक दिया। मुझे यही महसूस हुआ कि किसी ने मेरे सर से हाथों से वो चीज़ हटा दी, बहुत हल्के से। तो साथ संगत जी सत्य का साथ करने से, नारायण शाकाहार जी की ब्रह्मवाणी दीदार करने से, सत्य का साथ करने से आई हुई विपदाएं एकदम तिनके की भांति उड़ जाती हैं साथ संगत जी। मैंने तो आज तक यही महसूस किया है और नारायण शाकाहार जी की हजारों हजारों अनुकंपाएं हैं और मैं समझती हूँ हर एक हरि भक्त पर होंगी। तो ऐसी नारायण शाकाहार जी ने दया रहमत की थी। सोचा आप सभी के साथ में छोटी सी चर्चा बांट लूँ, चर्चा शेयर कर दूँ। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो एक बार नारायण शाकाहार जी का जयकारा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ संगत जी प्रेम से बोलना नारायण शाकाहार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी शाकाहार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।